अक्सर दिन भर काम करने के बाद टांगों में भारीपन या दर्द सा महसूस होता है ना? अगर ऐसा है तो ये जान लें कि ये एक बहुत आम मसला है। तो आइए आज हम ये समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है और अपनी रगों को सेहतमंद रखने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। ये जो एहसासात है ना, ये अक्सर रगों की सेहत के मसाइल की पहली निशानियों में से होते हैं। चलें, इन अलामात के पीछे जो वजूहात हैं, उनको ज़रा गहराई में जानते हैं और फिर उनको कम करने के लिए जो अमली तरीके हैं, उन पर भी बात करते हैं। तो असल जड़ क्या है इस मसले की? देखिए, सब कुछ हमारी रगों के अंदर मौजूद छोटे छोटे वेल्व से शुरू होता है। चलें देखते हैं कि जब ये वेल्व्स ठीक से अपना काम नहीं कर पाते तो फिर होता क्या है। हमारी रगों में ये जो छोटे वाल्व्स हैं, ये नाकाबिले यकीन हद तक अहम हैं। आप इन्हें वन वे दरवाज़ों की तरह समझें, जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि खून सिर्फ दिल की तरफ ही बहे। लेकिन जब ये वाल्व्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो कशिश सकल यानी ग्रेविटी अपना असर दिखाती है। खून पीछे की तरफ बहने लगता है और टांगों में जमा हो जाता है, जिससे वहाँ दबाव बढ़ने लगता है। अच्छा, ये चार्ट शायद थोड़ा सा टेक्निकल लगे, लेकिन ये एक बहुत अहम कहानी बता रहा है। ये दिखा रहा है कि कैसे रगों में बढ़ा हुआ दबाव सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन का सबब बनता है, और ये ही सोजिश फिर रगों की दीवारों को कमज़ोर करती है, जिससे वो फैल जाती हैं, और इसी को हम वेरिकोस वेन्स के तौर पर देखते हैं। वक्त के साथ साथ ये दायमी हालतों का बायस बन सकता है, जैसा कि यहाँ नीचे दिखाया गया है, यानी स्पाइडर वेन से लेकर ज्यादा संगीन अल्सर तक। जब वेरिकोज वेन्स को नज़रअंदाज किया जाता है तो वो क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी या सीवीआई में बदल सकती हैं। ये वो स्टेज है जहां मसला कभी कभार होने वाले दबाव से बढ़कर एक मुस्तकिल जद्दोजहद बन जाता है, जहां हमारा दौरान खून का निज़ाम कशिश सकल के खिलाफ जंग हार रहा होता है। इन अलामात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये जिस्म का ये कहने का तरीका है कि रगों को मदद की ज़रूरत है। इनको जल्दी पकड़ लेने का मतलब ये है कि तर्ज ज़िंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां भी एक बड़ा फ़र्क ला सकती हैं, जैसा कि हम अगले हिस्से में देखेंगे। अब आते हैं अच्छी खबर की तरफ, और वो ये है कि रगों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। चलें उन अमली रोज़मर्रा की आदतों पर बात करते हैं जो टांगों को हल्का और सेहतमंद महसूस करने में मदद दे सकती हैं। जो कुछ हम खाते हैं, इसका हमारी रगों की सेहत पर बराह रास्त असर पड़ता है। विटामिन सी और के जैसे ग़िज़ाई अज्जा रगों की दीवारों को मजबूत बनाते हैं, जबकि विटामिन ई और बी कॉम्प्लेक्स दौरान खून को बेहतर करते हैं। ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, ये अपने दौरान खून के निज़ाम को अंदर से मजबूत बनाने के बारे में है। जानते हैं, पिंडली के पट्टे हमारे दूसरे दिल की तरह काम करते हैं। जब कोई चलता है, साइकिल चलाता है या तैरता है, तो ये पट्टे सिकुड़ते हैं और रगों को दबाते हैं, जिससे खून वापस दिल की तरफ पंप होता है। इस तरह की कम असर वाली वर्जिशें जोड़ों पर भी आसान होती हैं और दौरान खून को बेहतर बनाने के लिए नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर भी हैं। वेरिकोज वेन्स का मसला सिर्फ जिस्मानी तकलीफ तक महदूद नहीं होता। इनका एक जज्बाती और नफ्सियाती असर भी हो सकता है, जो हमारे एतमाद और यहाँ तक कि रोज़मर्रा की सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ होने की सलाहियत को भी मुतासिर कर सकता है। आइए इस पहलू पर बात करते हैं, जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जैसा कि ये तस्वीर दिखा रही है, नज़र आने वाली रगों की वजह से खुद को कम समझना एक भारी बोझ की तरह महसूस हो सकता है। यह हमारे कपड़ों के इंतखाब, समाजी सरगर्मियों और मजमूई खुद एतमादी को भी मुतासिर कर सकता है। ये जिस्मानी तकलीफ से निमटने के अलावा एक हकीकी जिद्दोजहद है। अलामात को नज़रअंदाज करना सिर्फ तकलीफ को बढ़ाना नहीं है, ये ज़्यादा संगीन खतरात का बायस भी बन सकता है। खून के जमने से लेकर मुश्किल से ठीक होने वाले जख्मों तक मुमकिना पेचीदगियां इस बात पर जोर देती हैं कि फ़आल देखभाल क्यों ज़रूरी है। ये डराने के लिए नहीं, बल्कि बाखबर रहने की अहमियत को उजागर करने के लिए है। तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियां एक बेहतरीन पहला कदम है, लेकिन ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि पेशावराना मदद कब लेनी चाहिए। कुछ अलामात एक सुर्ख झंडे की तरह होती हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अगर कुछ मखसूस अलामात का सामना हो तो ये डॉक्टर से बात करने का वक्त है। आइए देखते हैं कि वो कौन सी अलामात हैं। अगर इनमें से कोई भी तब्दीली नजर आए, जैसे जिल्द की रंगत में तब्दीली, ठीक ना होने वाले जख्म या अचानक दर्द और सूजन, तो इसे हरगिज़ नज़रअंदाज ना करें। ये इस बात की अलामात हैं कि जिस्म को पेशेवराना तिब्बी तवज्जो की ज़रूरत है। याद रखें, इब्तिदाई मुदाखलत ही पेचीदगियों को रोकने की क्लीद है।
اور اگر علاج کی ضرورت پڑ بھی جائے تو اچھی خبر یہ ہے کہ وہ دن گئے جب بڑی سرجری ہی واحد آپشن تھی۔ آج کے علاج بہت کم تکلیف دہ ہیں اور ان کا مقصد جلد از جلد معمول کی زندگی میں واپس لانا ہے۔ جدید علاج کا بنیادی اصول بہت آسان ہے۔ مسئلہ والی رگ کو ہٹانے کے بجائے اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ اس سے جسم قدرتی طور پر خون کے بہاؤ کو قریبی صحت مند رگوں کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یہ ایک ہوشیار اور زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ دو سب سے عام طریقہ کار ہیں سکلیروتھیراپی اور لیزر ایبلیشن۔ جیسا کہ آپ اس ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں، سکلیروتھیراپی چھوٹی رگوں کے لیے بہترین ہے، جس میں رگ کو بند کرنے کے لیے ایک محلول استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑی رگوں کے لیے لیزر ایبلیشن رگ کو اندر سے سیل کرنے کے لیے حرارت کا استعمال کرتا ہے۔ ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کا استعمال کر کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا طریقہ کار بہتر رہے گا۔ آخر میں سب سے اہم شخص جو رگوں کی صحت کا انتظام کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ خود ہیں۔ چلیں اپنی دیکھ بھال میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے ایک سادہ سی چیک لسٹ کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اس سادہ سی چیک لسٹ کو اپنے روزمرہ کے معمول کا حصہ بنا لیں۔ باخبر اور فعال رہنا ہی طویل مدتی رگوں کی صحت کی کنجی ہے۔ تو آج اپنی ٹانگوں کی صحت کو ترجیح دینے کے لیے اس فہرست میں سے کون سا ایک کام کیا جا سکتا ہے؟